आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ दार्जिलिंग के लाल सतपाल राय भी हुए शहीद। पहाड़ पर छाया मातम। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायु सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ भारतीय सेना के 12 उच्च पदस्थ अधिकारियों की मौत हो गई। उनके निधन से पूरा देश शोक में है। देश भर के साथ साथ दार्जिलिंग में भी गम ज्यादा ही देखा जा रहा है। हादसे में दार्जिलिंग जिले के लाल व विपिन रावत के अंगरक्षक हवलदार सतपाल सिंह की भी मौत हो गई, जिनका घर दार्जिलिंग के तगदा बस्ती इलाके में है। उनके बेटे विकल राय भी सेना में सेवारत है। वर्तमान में वे दिल्ली में कार्यरत है। दुर्घटना के वक्त हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत के साथ गोरखा राइफल्स के हवलदार सतपाल राय भी मौजूद थे। हादसे में उनकी भी जान चली गई। रात को जैसे ही यह खबर उनके घर पहुंची तो परिजन रोने लगे। पूरे इलाके में मातम छा गया। पता चला कि दार्जिलिंग का सिपाही सतपाल राय विपिन रावत के निजी अंगरक्षक के रूप में कार्यरत थे। इधर यह खबर मिलते ही दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गोरखा सपूत हवलदार सतपाल रॉय को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। सिलीगुड़ी में पेयजल की आपूर्ति को लेकर नगर निगम में हुई अहम बैठक। सिलीगुड़ी नगर निगम के सभागार में पेयजल आपूर्ति को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समुचित आपूर्ति के लिए इस महीने की 13 व 14 तारीख को फुलबाड़ी नहर में जलापूर्ति स्थल की मरम्मत की जाएगी। यह काम पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग करेगी। 13 को हाफ टाइम और 14 को पूरे दिन पानी सप्लाई काट दी जाएगी। उसके लिए सभी वैकल्पिक उपाय किए गए हैं। इसके लिए स्थायी रूप से 45 पिकअप वैन, 1.5 लाख पानी के पैकेट्स, 45 पीवीसी पानी के टैंक आदि की व्यवस्था की गई है। इस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 75 लोगों को काम पर रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री অফিস থেকে ফোন এসেছিল আমার কাছে যে সতপাল রায় আমাদের বীর জওয়ান, উনি আমাদের আর্মি চিফ বিপিন রাওয়াত কালকে যে দুর্ভাগ্যজনক তাদের মৃত্যু হয়েছে। আমরা আজকের এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মিটিংয়ে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সমবেদনা জানিয়েছি এবং আমাদের শোক বার্তা আমরা মৃতদের পরিবার, আমাদের দেশের বীর জওয়ান, আমাদের সেনাধ্যক্ষ তাদের এবং তার সাথে সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন এই দুর্ভাগ্যজনক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আমরা তাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি এখন দেনবায়নের কাছে শহীদ পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য রওনা দিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার পক্ষ থেকে তার সমবেদনা এবং শহীদের প্রতি তার শ্রদ্ধার্ঘ্য, সে আমাদেরই জেলার দার্জিলিং জেলার অধিবাসী, পুষ্পস্তবক ইত্যাদি নিয়ে আমি সেখানে যাচ্ছি এবং আমাদের পুর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা গভীর সমবেদনা এখানেও জানাচ্ছি এবং শহীদ পরিবারের কাছে গিয়েও সেই। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए दार्जिलिंग जिले के हवलदार सतपाल राय के निवास पर पहुंचे तृणमूल के वरिष्ठ नेता गौतम देव। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों की भी मौत हो गई। इस बीच इस हादसे में दार्जिलिंग जिला अंतर्गत तगदा ग्लेनबर्न क्षेत्र के निवासी हवलदार सतपाल राय ने भी अपनी प्राणों की आहुति दी। हवलदार सतपाल राय सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत के साथ अंगरक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन की खबर जैसे ही जिले में पहुंची, पूरे परिवार के साथ साथ पूरे पहाड़ में शोक की लहर
छाई हुई है। इसी बीच आज सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव शहीद हवलदार सतपाल राय के परिवार वालों से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस बीच जानकारी दी गई है कि कल शहीद सतपाल राय के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान लाया जाएगा। অনারেবল চিফ মিনিস্টার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই বীর সেনানী যিনি গতকাল হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সতপাল রায় তার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়েছে দেশের জেনারেল বিপিন রাওয়াতের সাথে, সেই দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনায় তিনি গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিএম দার্জিলিং, বিডিও তাগদা তাদের মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত শোক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তার যে বার্তা সেই বার্তা তিনি নেপালি ভাষায় তার আন্তরিক সমবেদনা তিনি জানিয়েছেন পরিবারের প্রতি। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 सेना के जवानों को भाजपा के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई। वहीं आज भाजपा के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा के द्वारा सिलीगुड़ी शहर के प्रमुख स्थल हासमी चौक में स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और मोमबत्तियां जलाकर उनकी तथा शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति की कामना की गई। साथ ही हाथों में मोमबत्तियां लेकर मौन जुलूस निकाला गया। दार्जिलिंग जिला भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष और माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन मौजूद थे। जुलूस हासमी चौक से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न हिस्सों की परिक्रमा की गई। দুর্ভাগ্যের ঘটনা আজকে আমাদের দেশের প্রথম সিডিএস, দেশের সেনাদের সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতজি, আর তিনি সারা জীবন দেশের জন্য, আমাদের দেশের সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আর তিনি আজীবন আর নিজের জীবনকে সমর্পণ করেছেন। এবং কালকে যেভাবে একটা দুর্ঘটনায়, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তিনি সহ এবং তার সহধর্মিণী শ্রীমতী মধুলিকা রাওয়াত তিনিও আর সেনাবাহিনীর সমস্ত যারা জওয়ান শহীদ হয়ে যেতেন তাদের যে বিধবা স্ত্রীরা, তাদের জন্য একটা অর্গানাইজেশন চালাতেন, তাদের দেখভাল করতেন। এবং এই দুজন ছাড়াও সেনাবাহিনীর আরও কয়েকজন পদস্থ আধিকারিক সেই হেলিকপ্টারে 14 জন ছিলেন এবং তাদের মধ্যে 13 জন এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। একজন পাইলট গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ জি, আর তিনি এখনও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের একটা বড় ক্ষতি। এবং আমাদের এই দার্জিলিং জেলার একজন হাবিলদার সতপাল রায়, তিনিও কিন্তু এই ঘটনায় শহীদ হয়েছেন। তার জন্য আমরা এই জেলার বাসিন্দা হিসেবে আমরাও মর্মাহত, গভীরভাবে শোকাহত। এই দেশের যে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল, সেই ক্ষতি আমাদের দেশবাসীকে আর অনেক দিন সময় লাগবে এই পূরণ করতে। স্বাভাবিকভাবে এটা হয়তো হবেও না, কিন্তু আমরা যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা কর্মী হিসেবে আমাদের পার্টিতে বলা হয় যে নেশন ফার্স্ট, দেশ আমাদের সবার আগে। আর দেশের আজকে এত বড় একটা ক্ষতিতে আমরা সমগ্র দেশবাসী। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। To make a successful career in nursing is now possible. MedStudies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with MedStudies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, पीआरएम बेगराज पूरा करेगा सपना।
जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल, तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 18 लाख रुपयों की स्पिरिट जब्त, आरोपियों की नहीं हो पाई गिरफ्तारी। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना पर अभियान चलाकर 18 लाख रुपयों की स्पिरिट बरामद की। गुरुवार को सिलीगुड़ी महकुमे के वदान नगर सदरगंज इलाके में अभियान चलाकर आबकारी विभाग ने 1800 लीटर कच्ची स्पिरिट व शराब बनाने की विभिन्न सामग्रियां जब्त की। नक्सलबाड़ी सर्कल के OC पुलक सरकार ने बताया कि गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद की गई। हालांकि इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है। मूल रूप से इस स्पिरिट का इस्तेमाल नकली शराब बनाने के लिए किया जाता था। गोदाम में मौजूद स्पिरिट का इस्तेमाल बिहार और आसपास के इलाकों में तस्करी के लिए किया जाता था। 1800 লিটারের মতন ওপি স্পিড, মানে ওভারপ্রুফ স্পিড, যেটা দিয়ে ওই মদ তৈরি করা হয় আর কি, তার কাঁচা উপকরণটা আর কি, সেটা আমরা 1800 লিটার এখানটা পেলাম আর কি ভর্তি। আর বাকি প্রচুর ছিল আগে, কিন্তু সব খালি হয়ে গেছে। অন্যান্য প্রচুর ড্রাম পেয়েছি অনেক, যেখানে হয়তো সিজ করতে পারলে, ঠিক আরেকটু আগে করতে পারলে হয়তো। খবরটা আমরা দেরি করে পেয়েছি, সিক্রেট খবরটা ছিল। তো আমাদের
বাগডোগরা রেঞ্জের যে ডিসি স্যার আছেন উনি সুনন্দ সান্যাল, সুনন্দ ভট্টাচার্য, তা উনার সাথে আমরা আমাদের সহযোগী সাব ইন্সপেক্টর আছেন, বাগডোগরার ওসি আছেন এবং আমাদের প্রধাননগরের ওসি আছেন। তা এই সবাই মিলে এই 1800 লিটারের মতন স্পিড ধরা পড়লো। বাজার মূল্য কত হতে পারে? বাজার মূল্য মোটামুটি 1000 টাকা করে লিটার, যেটা আছে আমাদের এখানে অফিস স্পিডে, সেখানে 1800 লিটার হিসাবে মোটামুটি 18 লাখ টাকা মতো আমরা রেভিনিউ বাঁচাতে পারলাম। उत्तर बंगाल सफाई कर्मचारी संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। उत्तर बंगाल सफाई कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले आज बागाजतन पार्क से सफाई कर्मियों के द्वारा जुलूस निकाला गया। उत्तर बंगाल सफाई कर्मचारी समिति के अध्यक्ष किरण राउत ने कहा कि वे सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासन को 14 सूत्री मांगों के साथ एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्षों से दिन रात काम कर रहे सफाई कर्मियों को स्थायी नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त और ड्यूटी के दौरान मारे गए सफाई कर्मियों को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 वर्षों से संक्रमण काल में सफाई कर्मियों ने सबसे अधिक मेहनत की है, लेकिन उन्हें उनका उचित वेतन नहीं मिल रहा है। इसीलिए उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा वे एक बड़े आंदोलन की ओर अख्तियार होंगे। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम मोहम्मद महमूद और मिदुल मियां है। बताया गया कि दोनों व्यक्ति उत्तरबंग एक्सप्रेस से वामन हाट से एनजीपी होते हुए कोलकाता जाने के लिए रवाना हुए थे। इस बीच रानी नगर में शक होने पर ट्रेन के अंदर मौजूद रेल कर्मियों ने दोनों से पूछताछ की और उन्हें एनजीपी जीआरपी को सौंप दिया। प्राथमिक जांच के दौरान जीआरपी पुलिस को पता चला कि दोनों फर्जी आधार कार्ड बनाकर भारत में प्रवेश हुए थे। दोनों व्यक्ति वीजा या कोई अन्य सटीक दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने उनके भारत में प्रवेश करने के पीछे के मकसद की जांच शुरू कर दी है। मैरिज हॉल में हिमालयन ब्लैक बियर देखने उमड़ी लोगों की भीड़। जलपाईगुड़ी जिले में माल बाजार के बीट गोल बाजार स्थित एक निजी मैरिज हॉल में इस बार हिमालयन ब्लैक बियर देखा गया। यहां भालू का बच्चा माना जा रहा है। दूसरी ओर इलाके के लोगों को लगता है कि पास में ही भालू की मां है। वहीं भालू को देखने के लिए इलाके के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। वन विभाग मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को सतर्क किया गया। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।